हेलो क्वेस्टर्स। हमारी आज की मुहिम का आगाज़ एक ऐसे फैसले से होता है जो हम रोज़ाना करते हैं, मगर ये महज फैशन नहीं बल्कि बका की फिज़िक्स है। हर सुबह आप जो लिबास चुनते हैं वो ये तय करता है कि आपका जिस्म सूरज के साथ कैसा बर्ताव करेगा। जिसे आप स्टाइल समझते हैं वो दरअसल थर्मोडायनामिक्स के असूलों के तहत आपके अपने गिर्द एक ख़ास माहौल बनाने की इंजीनियरिंग है। आइए इन 4 हालात का तसव्वुर करते हैं जिनसे आपका वास्ता पड़ा होगा। पहला मंजर, तपती हुई गर्मी का दोपहर है। आपने गहरे रंग की मोटी टी शर्ट पहन रखी है और आपको फौरन ही अपने फैसले पर पछतावा होता है। गर्मी आपके जिस्म से चिपकती हुई महसूस होती है और खाल में सरायत कर रही है। आपको ऐसा लगता है जैसे आप किसी तंदूर में कैद हैं और सूरज की तपिश को जज्ब कर रहे हैं। अब दूसरा मंजर देखें। इसी हब्स वाली दोपहर में आप सफ़ेद लिनन की कमीज पहन लेते हैं। फर्क हैरान कुन है। आपको फौरन सुकून मिलता है, जैसे आपने कोई हिफाजती ढाल पहन ली हो। वो दम घुटने वाली गर्मी गायब हो जाती है। अब आप माहौल से लड़ नहीं रहे, बल्कि उसे अपने काबू में कर चुके हैं। तीसरा मंजर हमें कड़कड़ाती सर्दी में ले जाता है। आप ठिठुर रहे हैं, मगर आपने गहरे रंग का कोट पहना हुआ है और आप धूप में खड़े हैं। अचानक वो हल्की सी धूप आपके लिए जिंदगी की लहर बन जाती है। आप महसूस करते हैं कि हरारत कपड़े के अंदर जज्ब होकर आपके जिस्म को सर्दी के बावजूद गर्म कर रही है। और आखिर में चौथा मंजर, आप उसी सर्द धूप में खड़े हैं, मगर इस बार आपने सफ़ेद जैकेट पहनी है। वो गर्माइश जिसकी आपको सख्त ज़रूरत है वो आपके कपड़ों से टकरा कर वापस चली जाती है। सूरज चमक रहा है, मगर उसकी तपिश आप तक नहीं पहुंच रही। आप सर्दी से कांप रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये कायनात आपको हरारत देने में इतनी कंजूसी क्यों कर रही है। इस पहेली का असल सवाल ये है कि सूरज वही था, हवा का दर्जा हरारत भी वही था। इस मसावात में वाहिद तब्दीली आपके लिबास का रंग था। आखिर रंगों का ये मामूली सा फर्क आपकी मादी जिंदगी को इतना बड़ा बदलाव कैसे दे देता है? इससे पहले कि हम साइंस की गहराई में जाएं, वीडियो को जरा रोकें, इन हकाइक को जोड़ें और अपना अंदाज़ा नीचे कमेंट्स में लिखें। इसे समझने के लिए हमें पहले रोशनी की फितरत के बारे में एक गलत फहमी दूर करनी होगी। हम रंगों को महज एक बसरी तजर्बा समझते हैं, जैसे ये सिर्फ आर्ट या खूबसूरती के लिए हों। लेकिन फिजिक्स के कवानीन में रंग दरअसल इस बात की अलामत है कि मादा तवानाई के साथ कैसा बर्ताव करता है। सूरज की रोशनी सिर्फ चमक नहीं है, बल्कि ये बरकी मैग्नेटिसी लहरों की बौछार है जो फोटॉन्स की सूरत में तवानाई लेकर आती है। जब ये फोटॉन्स का सैलाब 15 करोड़ किलोमीटर का फासला तय करके आपके लिबास से टकराता है तो 3 बातें हो सकती हैं। तवानाई टकराकर वापस पलट सकती है, जैसे कोई गेंद दीवार से लगकर वापस आती है। ये कपड़े के पार गुजर सकती है, जैसे खिड़की से रोशनी गुजरती है। या फिर तीसरी और सबसे अहम बात, ये जज्ब हो सकती है। यहीं तीसरे ऑप्शन में जादू और खतरा दोनों छुपे हैं। यहीं रोशनी हरारत में तब्दील होती है। काले रंग की मिसाल लें। आपकी आंखों के लिए काला रंग सिर्फ रोशनी की गैर मौजूदगी है, लेकिन एक फिजिक्स के माहिर के लिए काली चीज़ तवानाई की भूखी होती है। ये एक ऐसा मादा है जो तवानाई को वापस ढकेलने से इनकार कर देता है। जब आप काला लिबास पहनते हैं तो आपका लिबास कायनात को ये पैगाम देता है कि वो रोशनी की हर लहर को कबूल करने के लिए तैयार है। वो किसी लहर को रद्द नहीं करता, बल्कि सबको निगल लेता है। ये हमें एटमी सतह पर ले जाता है। जब वो फोटॉन्स टी शर्ट के गहरे रंग में जज्ब होते हैं तो वो गायब नहीं होते। तवानाई की बका का कानून कहता है तवानाई कभी हक नहीं होती, ये सिर्फ अपनी शक्ल बदलती है। जज्बशुदा रोशनी की तवानाई फौरन काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है, जो आपके कपड़े के मॉलिक्यूल्स को तेजी से थरकने पर मजबूर कर देती है। फिजिक्स की जुबान में यही थरकन वो चीज़ है जिसे हम हरारत कहते हैं। यही वजह है कि गर्मियों में काली टी शर्ट पहनना अजाब लगता है। आपने दरअसल अपने जिस्म पर एक ऐसा मादा लपेट रखा है जो सूरज की तवानाई को इकट्ठा करके आपकी जिल्द के बिल्कुल ऊपर उसे तपिश में बदल रहा है। सादा अल्फाज में, आपने एक ऐसा सोलर पैनल पहना हुआ है जो बिजली के बजाय गर्मी पैदा कर रहा है। आपकी टी शर्ट सिर्फ अपना काम ईमानदारी से कर रही है, यानी सूरज से आपके जिस्म तक तवानाई पहुंचाने के अमल को तेज करना। अब जरा सफ़ेद रंग के बारे में सोचें। सफ़ेद रंग इसके बिल्कुल बरक्स है। ये कायनात के लिए एक आईने का काम करता है। फोटॉन्स को जज्ब करने के बजाय सफ़ेद रंग की बनावट उन्हें दूर धकेल देती है। ये रोशनी की तमाम लहरों को वापस पलटा देता है और उन्हें दोबारा मिलाकर वही सफ़ेद रोशनी बना देता है जो आपको नजर आती है। लहरों को मनक्कस करके ये मादा तवानाई के तबादले में हिस्सा लेने से इनकार कर देता है और हरारत को वापस माहौल में भेज देता है। इसीलिए गर्मी में सफ़ेद कमीज़ पहनकर सुकून मिलता है। आप सूरज की दी हुई तपिश को कबूल करने से साफ इनकार कर रहे होते हैं।
قدیم تہذیبیں یہ بات سائنس کی ترقی سے بہت پہلے ہی فطری طور پر جانتی تھیں۔ یونان کے جزیروں یا شمالی افریقہ کے ساحلی شہروں کے گھروں کو دیکھیں۔ وہاں گھروں کو سفید رنگ صرف خوبصورتی کے لیے نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ زندہ رہنے کی حکمت عملی ہے۔ یہ گھر سورج کی تپش کو واپس آسمان کی طرف بھیجنے کے لیے بنائے گئے ہیں تاکہ اندر کا ماحول ٹھنڈا رہے۔ لیکن اس کہانی میں ایک ایسا موڑ بھی ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ ہے بلیک باڈی ریڈیشن کا تصور۔ فزکس میں ایک مثالی کالی چیز وہ ہے جو تمام روشنی جذب کر لے۔ مگر یہاں ایک راز ہے، جو چیز توانائی جذب کرنے میں بہترین ہے وہ اسے خارج کرنے میں بھی بہترین ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کالی چیزیں جتنی تیزی سے گرمی جذب کرتی ہیں اتنی ہی مہارت سے اسے نکالتی بھی ہیں۔ یہاں رنگوں کے استعمال کا ایک دلچسپ تضاد سامنے آتا ہے۔ اگر آپ تپتی دھوپ میں کھڑی کالی گاڑی کو چھوئیں تو آپ کا ہاتھ جل سکتا ہے کیونکہ اس نے سورج کی بہت زیادہ توانائی جذب کر لی ہے۔ لیکن اگر آپ سورج ڈھلنے کے بعد اسی گاڑی کے پاس جائیں تو آپ کو ایک عجیب بات معلوم ہوگی۔ کالی گاڑی اپنے برابر کھڑی سفید گاڑی کے مقابلے میں زیادہ ٹھنڈی ہو سکتی ہے، چونکہ یہ حرارت کو بہتر طور پر خارج کرتی ہے، اس لیے یہ اپنی جمع شدہ گرمی رات کی ٹھنڈی ہوا میں بہت تیزی سے نکال دیتی ہے۔ اس عمل کو ریڈیٹیو کولنگ کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سڑک کی تارکول سورج ڈھلنے کے بعد جلدی ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور صحرا کی کالی چٹانیں رات کو برف جیسی ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ جس خوبی نے اسے جلدی گرم کیا تھا وہی اسے توانائی کا ذریعہ ختم ہوتے ہی جلدی ٹھنڈا بھی کر دیتی ہے۔ جو زیادہ لیتا ہے اسے زیادہ دینا بھی پڑتا ہے۔ یہ اصول جدید انجینئرنگ میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مشہور جاسوس طیارے SR-71 بلیک برڈ کی مثال لیں، جو آواز سے 3 گنا زیادہ تیز اڑتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی باڈی ہوا کی رگڑ سے شدید گرم ہو جاتی تھی۔ اسے کالا صرف چھپنے کے لیے نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس لیے بھی کہ کالا رنگ اندرونی حرارت کو کسی بھی دوسرے رنگ کے مقابلے میں زیادہ بہتر طریقے سے باہر نکالتا ہے۔ خلا یا پتلی فضا میں ٹھنڈا ہونے کا واحد راستہ حرارت کا اخراج ہی ہے۔ یہ ہمیں ایک ایسی پہیلی کی طرف لے جاتا ہے جو میری باتوں کے الٹ لگتی ہے۔ اگر کالا رنگ گرمی جذب کرتا ہے تو صحرائے عرب کے بدو تپتی دھوپ میں ڈھیلے ڈھالے کالے چوگے کیوں پہنتے ہیں؟ یہ بظاہر خودکشی لگتا ہے نا؟ لیکن سائنسدانوں نے جب اس پر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس کا جواب فزکس اور بناوٹ کے ملاپ میں ہے۔ جی ہاں، کالا کپڑا سفید کے مقابلے میں زیادہ گرم ہوتا ہے، لیکن کالے کپڑے کی جذب کی ہوئی گرمی اس کے اندر کی ہوا کو بھی گرم کرتی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ گرم ہوا اوپر کی طرف اٹھتی ہے۔ یہ عمل کپڑے اور کھال کے بیچ میں ہوا کا ایک چھوٹا سا رخ پیدا کر دیتا ہے۔ جب گرم ہوا کپڑے سے باہر نکلتی ہے تو وہ نیچے سے ٹھنڈی ہوا کو اندر کھینچتی ہے، جس سے جسم کو مسلسل ہوا ملتی رہتی ہے۔ کالا رنگ دراصل ایک ہوا کا انجن چلا دیتا ہے جو حرارت کو ہوا کی گردش میں بدل دیتا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ فزکس کبھی بھی صرف ایک چیز پر منحصر نہیں ہوتی، یہ جذب، اخراج اور ہوا کے بہاؤ کا ایک پیچیدہ کھیل ہے۔ اب ذرا بڑے پیمانے پر سوچیں، یعنی ہمارے سیارے کی سطح پر۔ زمین خود بھی رنگوں کا یہی کھیل کھیلتی ہے۔ قطب جنوبی اور شمالی کی برف سفید چمکدار ہے۔ یہ سفید رنگ دھوپ کو واپس خلا میں بھیج دیتا ہے، جس سے زمین کا درجہ حرارت ضرورت سے زیادہ نہیں بڑھتا۔ یہ زمین کی سفید ٹی شرٹ ہے۔ لیکن جیسے جیسے گرمی بڑھ رہی ہے اور برف پگھل رہی ہے، اس کے نیچے چھپا ایک گہرا نیلا سمندر باہر آ رہا ہے۔ گہرا سمندر سفید برف کے مقابلے میں دھوپ کو کہیں زیادہ جذب کرتا ہے۔ اس سے پانی گرم ہوتا ہے، جس سے مزید برف پگھلتی ہے اور مزید گہرا سمندر سامنے آتا ہے۔ یہ ایک خطرناک چکر ہے جو صرف زمین کی سطح کا رنگ بدلنے سے شروع ہوا ہے۔ رنگوں کی فزکس ہی دراصل ہمارے عالمی موسم کا فیصلہ کر رہی ہے۔ ہم شہروں میں بھی یہی دیکھتے ہیں، جسے اربن ہیٹ آئیلینڈ کہا جاتا ہے۔ ہم نے قدرت کو کالے تارکول اور گہرے کنکریٹ سے ڈھانپ دیا ہے۔ یہ چیزیں سارا دن تپش جذب کر کے اسے ایک بڑی بیٹری کی طرح جمع رکھتی ہیں۔ رات کو وہ یہ حرارت نکالتے ہیں، جس کی وجہ سے شہر اپنے گرد و نواح کے دیہات سے کہیں زیادہ گرم ہوتے ہیں۔ ہم نے رنگوں کی فزکس کو نظر انداز کر کے اپنے شہروں کو گرمی کا قید خانہ بنا دیا ہے۔ قدرت میں حیاتیات نے اس توازن کو کمال مہارت سے سنبھالا ہے۔ قطبی ریچھ کی کھال چھپنے کے لیے سفید ہے، مگر اس کی جلد اندر سے بالکل کالی ہے، تاکہ وہ اس تھوڑی سی دھوپ کو بھی جذب کر سکے جو اس کی کھال سے چھن کر آتی ہے اور خود کو گرم رکھ سکے۔ زیبرا اپنی کالی اور سفید دھاریوں کو ہوا کے چھوٹے بہاؤ بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے جو اسے ٹھنڈا رکھتے ہیں۔ قدرت کبھی بھی کوئی رنگ اتفاقاً نہیں چنتی۔ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ پوری کہانی نہیں ہوتی۔ ہم صرف روشنی کا وہ حصہ دیکھ پاتے ہیں جو ہماری آنکھوں کے لیے بنا ہے،
लेकिन हरारत अक्सर इंफ्रारेड लहरों के जरिए मुंतकिल होती है जो हमें नजर नहीं आती। हो सकता है कोई कमीज आपको सफेद लगे, मगर वो इंफ्रारेड लहरों के लिए गहरी हो, यानी वो ऐसी हरारत जज्ब कर रही हो जो आप देख नहीं सकते। इसीलिए जदीद खेलों के लिबास सिर्फ रंग नहीं बल्कि इंफ्रारेड लहरों के तनाजुर में डिजाइन किए जाते हैं। ये हमें एक गहरी सच्चाई की तरफ ले जाता है। हम दुनिया से कटे हुए नहीं हैं, बल्कि हम अपने माहौल के साथ मुसलसल तवानाई का तबादला कर रहे हैं। हम हरारत से चलने वाली ऐसी मशीनें हैं जो अपने अंदर का दर्जा हरारत बरकरार रखने की कोशिश करती हैं, जबकि कायनात हमें जमाने या जलाने की कोशिश में रहती है। हमारे कपड़े हमारे जिस्मानी इंजन और सूरज की तपिश के दरमियान एक पुल का काम करते हैं। इसलिए अगली बार जब आप आईने के सामने खड़े होकर काले या सफ़ेद लिबास में से किसी एक का इंतखाब करें तो याद रखें कि आप दरअसल एक साइंसी हिसाब लगा रहे हैं। आप मौसम का अंदाज़ा लगा रहे हैं, अपनी सरगर्मी को परख रहे हैं और ये तय कर रहे हैं कि आप कितनी सूरज की तवानाई अपने जिस्म में आने देंगे। आप सिर्फ कपड़े नहीं पहन रहे, आप कायनात के साथ अपने ताल्लुक को तरतीब दे रहे हैं। अगर आप ठंडक और इस्तेहकाम चाहते हैं तो सफ़ेद चुनें, यानी आप रोशनी को पलटाने का इंतखाब कर रहे हैं। आप सितारों की तवानाई से खुद को महफूज करने का फैसला कर रहे हैं। अगर आप खुद को गर्म रखना चाहते हैं या सूरज ढलने के बाद जिस्म की गर्मी जल्दी निकालना चाहते हैं तो काला रंग चुनें। आप तवानाई के लिए रास्ते खोल रहे हैं। दोनों तरीके ठीक हैं, बस ये आपके आज के मकसद पर निर्भर है। हम समझते हैं कि साइंस सिर्फ लेबॉर्ट्रियों में होती है, लेकिन साइंस आपके कपड़ों की टोकरी में है, आपके घर की दीवारों के रंग में है और आपके कदमों तले सड़क पर है। इन उसूलों को समझना आपको फ़ायदा पहुंचाता है और आप इस मादी दुनिया में ज़्यादा बेहतर और पुरसुकून तरीके से रह सकते हैं। यही इल्म की असल ताकत है। अगर रंगों की इस फिजिक्स ने आपके कपड़ों के बारे में सोचने का अंदाज बदल दिया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने उस दोस्त को ज़रूर भेजें जो हमेशा गर्मी का रोना रोता है मगर फिर भी काला लिबास ही पहनता है। क्वेस्ट हट को सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारी अगली मुहिम इससे भी ज़्यादा दिलचस्प होगी। तब तक के लिए रंगों का इंतखाब समझदारी से करें, सूरज की तपिश का एहतराम करें और तलाश जारी रखें। फिर मिलेंगे क्वेस्टर्स।